आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लिसाजस पैटर्न को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। जब भी डायग्राम देखते हो तो उसके हिसाब से टेंजेंसीज कैसे बनाएं, हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी दी है तो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी कैसे पता करें। कंसेप्ट बहुत ही छोटे टाइप के कंसेप्ट हैं बट समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंदर बहुत शॉर्ट वे के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वॉच कर लो। जितने भी इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन है सब में पूछा जाता है, स्पेसिफिकली जितने भी जेके एसएसबी के स्टूडेंट हैं, एमपीपीडीसीएल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट अपना क्लियर करिए, बाकी मैराथन सेशन के अंदर हम जल्दी ही इसके क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना एंड लेट्स स्टार्ट। या देखो सीआरओ के अंदर है ना, ये जो डिफरेंट पैटर्न है ना उसकी स्क्रीन पे बनते हैं। अब इसी पैटर्न को एनालिसिस करके हम ये पता कर सकते हैं व्हाट इज अ फेज डिफरेंस एंड व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी। देखो जैसे मैं सीआरओ की बात करूं तो सीआरओ में दो डिफ्लेक्शन प्लेट होती है, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन, तो वहां पे आप वोल्टेज लगा दिए, जैसे इनपुट सिग्नल आ गया। ऐसे ही आप क्या लगाते हो, दूसरी प्लेट पे भी एक सिग्नल प्रोवाइड करते हो। दोनों सिग्नल के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो सब हम पता करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये स्क्रीन पे बनी हुई डिजाइन से मैं फेज डिफरेंस या फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। गॉट इट। अब ये हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल लैब्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लैब्स, इन सब में दिखाई देता है। अब आपके एग्जाम में आते कैसे क्वेश्चन है, देखो एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि डायग्राम को देख के आपको पता लगाना है कि फेज डिफरेंस क्या है या फ्रीक्वेंसी क्या है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि फेज डिफरेंस को देख के आपको ये पता लगाना है कि भैया डायग्राम की क्या डिजाइन हो सकती है, सर्कल बनेगा, लाइन बनेगा, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सभी करवा देता हूं। तो पहला टॉपिक कवर करते हैं कि डायग्राम को देख के आप फेज डिफरेंस या फ्रीक्वेंसी को कैसे पता लगा सकते हैं। मान लो कि ये वाला मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, ठीक है, और इसने एक डायग्राम दे दिया मेरे को। ये रही बच्चे आपकी एक्स एक्सिस और ये बच्चे आपकी रही वाई एक्सिस। गॉट इट। मान लो कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहीं डिफरेंट वे में इसने कट किया। जैसे मतलब मैं अभी वाई एक्सिस के हिसाब से बात करता हूं। जैसे मान लो इस पॉइंट पे इसने कट किया तो इसको मैं बोल देता हूं ये ओरिजिन और ये ए पॉइंट हो गया। तो ए से ओ तक की जो डिस्टेंस होती है, कितनी बोली, ए से ओ तक की डिस्टेंस, उसको हम लोग बोल देते हैं y1। गॉट इट। और ये जो सबसे ऊपर वाला जो एंड होता है उसकी हाइट बेटा एक्स एक्सिस से नाप लो। गॉट इट। किससे नापोगे बेटा, एक्स एक्सिस से नाप लो। तो इसको हमने बोल दिया y2। तो y1 और y2 दो आपके क्या मिल गए, यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस मिल गई। ऐसे ही बच्चे आप हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हो। तो यहां पे यदि मैं फेज डिफरेंस की बात करूंगा बच्चों, तो ये हो गया साइन इनवर्स y1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, y2। तो जो भी y1 की डिस्टेंस होगी, जो भी y2 की डिस्टेंस होगी, वो आप यहां पे पुट कर दो। ठीक है, मान लो लेट y1 की जो डायमेंशन है, y1 की जो डायमेंशन है वो कितनी आ रही है, मान लो कि फॉर एग्जांपल 2 आ रही है, 2 सेंटीमीटर, और y2 की जो डिस्टेंस आ रही है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है। गॉट इट। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो सीधी सी बात है, साइन इनवर्स 2/4 और 2/4 को कट करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स के अंदर ये 1/2 आ गया। गॉट इट। और साइन इनवर्स 1/2 आपको भी पता है कितना होता है बेटा, 30 डिग्री होता है। गॉट इट। दैट इज 5/6। अच्छा, ये तो एक डिजाइन रही। एक और डिजाइन में भी बात कर सकते हैं। केस नंबर 2 मान लो मैं लेता हूं। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसका ये जो एलिप्स टाइप का बना गया है, वो उसका जो डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन, वो लेफ्ट में। कहां पे है बेटा, लेफ्ट में। यदि लेफ्ट सिचुएशन में होगा, फॉर्मूला सेम लगाना है, बट आपको यहां पे एक चीज से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस साइन इनवर्स y1 डिवाइडेड बाई y2। y1 वही है जो पहले था, ये जहां पे वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा, o से लेके a की डिस्टेंस, ये हो गई बेटा y1। जो सबसे ऊपर वाला जो एंड है उसको x एक्सिस से जितनी डायमेंशन दूर रखा है आपने, वो हो गया y2। ठीक है, बट इसका ये देखो पैटर्न समझो कि इसका जो अपर फेस है वो कहां पे, लेफ्ट में। ठीक है, तो पाई बोल सकते हो या फिर 180 डिग्री। ये दो क्वेश्चन यहां से इस टाइप से बन जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। कर लोगे बच्चे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे कि डायग्राम को देख के फ्रीक्वेंसी का कैसे अंदाजा लगाएं। तो यहां पे टेंजेंसी का कंसेप्ट दिया जाता है, यहां पे टेंजेंसीज का कंसेप्ट दिया जाता है। जैसे ये बहुत सारे डायग्राम है, इसके नीचे कुछ रेशियोज दिख रहे हैं। मैं यहां पे आपको ना कुछ एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, आपको बहुत काम आएगा। जैसे सर, जैसे मान लो कि क्वेश्चन रहते हैं डिफरेंट टाइप के, आपने क्या लगाया बच्चे, मान लो कि स्टार्टिंग में ये मान लो पकड़ लो इसको। अब यहां पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में आपने कुछ वोल्टेज लगाया होगा।
हॉरिजॉन्टल पे कुछ वोल्टेज लगाए होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग, और उन दोनों फ्रीक्वेंसी को आपको पता करना है। मान लो एक की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है आपके पास, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। कैसे, वो भी डायग्राम देख के देखो कैसे कर सकते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, मान लो कि कोई भी मान लो कि फ्रीक्वेंसी है, मान लो कि वर्टिकल पे जो आपने लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ वाई, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जो लगाया सिग्नल उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, एफ एक्स। गॉट इट। ये दो चीजें हैं, तो इसका फॉर्मूला जाता है एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल टेंडेंसी, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज, कितना सिंपल है, डिवाइडेड बाय वर्टिकल टेंजेंसीज, डिवाइडेड बाय वर्टिकल टेंजेंसीज। गॉट इट। ये दो फॉर्मूला, ये जो बेसिक फॉर्मूला वो ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझो, यदि मान लो कि मैं इस क्वेश्चन में टेंजेंसीज फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, और मान लो कि क्वेश्चन में ये दिया है कि भाई जो तुमने वर्टिकल पे सिग्नल लगाया या मान लो कि हॉरिजॉन्टल पे जो सिग्नल लगाया एफ एच, उसका जो फ्रीक्वेंसी एफ एच जो है वो कितना है, 100 हर्ट्ज है। आपको फाइंड करना है, एफ वाई फाइंड करना है। तो इस डायग्राम का देख के आप पता लगा सकते हो। देखो कैसे, मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, ये डायग्राम जो सर्कल वाला बात कर रहा हूं, इस पे एक लाइन खींचूंगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दो कंसेप्ट होते हैं, या तो आप टेंजेंट बनाते हो, पर मैं टेंजेंट वाला नहीं करता हूं, मेरी जो ट्रिक बता रहा हूं वो यूज कर लेना, कभी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। मैं रीजन भी दूंगा लास्ट में जाके क्यों मैं ऐसा बोलता हूं। यहां पे इसको कट करो, सर्कल की बात कर रहा हूं, तो सर्कल को इसने दो जगह कट किया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ने सर्कल को कितनी जगह कट किया, दो जगह। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज मतलब टी एक्स, हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज मतलब टी एक्स कितना हो गया, 2। ऐसे ही बच्चे वर्टिकल टेंजेंसीज देखो, तो इसको कहां पे कट किया, दो जगह, दो जगह। तो वर्टिकल टेंजेंसीज टी वाई कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो यहां से बच्चे आपका क्या बन गया, एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एच विच इज इक्वल टू टी एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया, टी वाई हो गया। टी एक्स कितना है सर, 2, और टी वाई कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया, 1:1 का रेशियो आ गया। तो देख लीजिए बेटा, ये 1:1 का रेशियो आ गया। गॉट इट। अब आ जाओ बेटा सेकंड पे, इस पे भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। जैसे ही बच्चे आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचोगे तो यहां पे सबसे ज्यादा आपके पास कंफ्यूजन अराइज होता है कि सर हम यहां से लाइन निकालें या यहां से। बेटा जहां पे ज्यादा, सबसे ज्यादा है, नहीं आपको इंटरसेक्शन मिलेगा ना, वहां से आप निकाल दो, जैसे ये है, ठीक है, समझे मेरी बात। तो यहां पे एक लाइन, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और यहां पे कितना हो गया, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट से ये टेंजेंट जो लाइन है वो कट करके निकल रही है। तो टीएक्स की वैल्यू हो गई 4। ऐसे ही बच्चे आप सोच रहे हो कि वर्टिकल लाइन में यहां से निकाल दूं, बिल्कुल बीच से निकाल दूं, तो वो गलत होगा, उसमें आपके कुछ पॉइंट मिस हो जाएंगे। आपको कोई भी एक जगह ऐसी पकड़ो जहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो। तो एक हमने ये जगह पकड़ ली, और यहां पे कहां पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है, टी वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितना हो गया, टी एक्स डिवाइडेड एफ, ठीक है, एफ वाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एफ एक्स, ठीक है, एफ एच या एफ एक्स बोल सकते हो, इज इक्वल टू टी एक्स डिवाइडेड बाई टी वाई विच इज इक्वल टू टी एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज, मतलब 4 जगह कट किया, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब कितना आ गया, 2:1 का रेशियो। अब आ जाओ थर्ड वाले पे आ जाओ। ऐसे बच्चे इसको कट करो, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसे मत ले लेना, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लेंगे जहां पे ज्यादा है, एक पॉइंट यहां पे कट हुआ, एक पॉइंट यहां पे कट हुआ, तो टी एक्स की वैल्यू कितनी, 2। फिर वर्टिकल से निकाल दो, यहां से मत निकालना, ये गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सेंटर पे कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां से निकालेंगे, साइड से निकालेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो टी वाई कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। टी वाई कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो टी एक्स डिवाइडेड बाई टी वाई कितना हो गया बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 1:2 का रेशियो। क्लियर, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं, क्लियर होते जाएंगे, सब क्वेश्चन एक साथ कर लो। फिर यदि हम लोग बात करें यहां पे, तो यहां पे देखो एक लाइन खींची, बिल्कुल बीच से मत निकाल देना, ये यहां से एक 2-3 पॉइंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ठीक है। आपको कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये कितनी आई बेटा, 6। ऐसे ही बच्चे आप लाइन है ना, बिल्कुल बीच से मत निकाल देना, यहां पे एक पॉइंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कहीं से भी निकालो जहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, कहीं से भी निकाल दो, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ऐसे है, तो मैंने कहीं भी एक जगह निकाल लिया।
तो यहां से सर 2 पॉइंट इंटरसेक्शन बन रहे हैं, 2 पॉइंट इंटरसेक्शन बन रहे हैं, तो ये बन गया 2 आ गया। तो कितना बन गया, हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय वर्टिकल, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 3:1 का रेशियो। ऐसे बच्चे यहां पे निकाल दो, ऐसे बच्चे यहां पे निकाल दो, ऐसे बच्चे यहां पे निकाल दो। एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पे सबसे ज्यादा कटिंग मिल रही हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 जगह मिल रही है। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी मतलब टीएक्स कितना हो गया 6। वर्टिकल को देखो, वर्टिकल को देखो, वर्टिकल को देखो, चलो वर्टिकल को पकड़ो, यहां से निकालते हैं, देखो कितनी पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 जगह कट रहा है। तो टीवाई की यदि मैं बात करूं तो कितना आ रहा है, टीवाई कितना आ रहा है 2, समझे। तो इसकी रेशियो कितना बन गया, टीएक्स डिवाइडेड बाई टीवाई 6 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब बन गया 3:1। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें 4 जगह कट किया तो 4, तो कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा 2 आ गया, गॉट इट। तो 3:2। ऐसे ही बच्चे आप लास्ट वाला भी कर सकते हैं। मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो टीएक्स डिवाइडेड बाई टीवाई का क्या रेशियो होगा, ठीक है, आप करके देखना, मुझे कमेंट पे बताना। तो यहां तक आई होप आपने समझ लिया है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कुछ बहुत तिकड़म नहीं है। तो जैसे यदि मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं कि हॉरिजॉन्टल 100 दिया था, और या सेकंड की बात करूं तो यदि हॉरिजॉन्टल 100 दिया था तो आपको एक समझो एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एच, ये 2:1 आया, तो एफ वाई कितना हो गया 2 इंटू कितना 100, तो मतलब कितना हो गया 200 हर्ट्ज की सिग्नल आप अप्लाई करोगे, सिंपल। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल। दिक्कत आती है इसमें जहां पे हाफ लूप का कंसेप्ट बनता है। जैसे आपने कई जगह ये पढ़ा होगा, या कई टीचर्स भी ये सिखाते हैं कि भैया यहां से एक टेंजेंट बना दो। देखा जाए तो टेंजेंट कहां पे बनता है, बिल्कुल टच करके बनता है। तो यहां पे प्रॉब्लम ये आती है, आप क्या लेते हो बेटा 1 2 3 ऐसा कंसेप्ट लेते हो, बट एक्चुअली जब भी हाफ लूप का कंसेप्ट लिया जाता है तो उसमें 1/2 लिखा जाएगा, गॉट इट। पर मैं कह रहा हूं ये सब झंझट छोड़ो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया वो पकड़ो। सर एक डंडी लाइन खींचो, एक लाइन खींचो जहां से सबसे ज्यादा कटिंग पॉइंट्स मिले, खींच दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टीएक्स की वैल्यू कितनी बेटा 5। एक ऐसा लाइन लो जहां से सबसे ज्यादा कटिंग मिले, ये वाली ले ली मैंने, ठीक है। चलो कहां पे, एक यहां पे और एक नीचे, तो टी वाई इज इक्वल टू कितना बेटा 2। तो टीएक्स डिवाइडेड बाई टी वाई कितना हो गया बेटा 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। समझ में आई चीज, बेसिक चीज है। बट यही चीज यदि आप उससे करोगे तो हाफ लेना पड़ता है, अलग अलग कंसेप्ट कुछ नहीं लेना है आपको। मैंने जो कटिंग पॉइंट्स की फंडामेंटल बताया वो आप यूज करो, आपको डेफिनेटली देखो बल्ले बल्ले फायदे में रहोगे, ठीक है। तो ये हुआ पहले टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा सेकंड टाइप के क्वेश्चन को, जहां से फेज डिफरेंस को देख के आप डायग्राम कैसे बना सकते हो, फेज डिफरेंस को देख के। तो देखिए बच्चे, यहां पे मैंने कुछ चीज आपको लगा के दी है। मैंने आपको बताया कि यदि मैं सीआरओ को स्टार्टिंग से देखता हूं तो सीआरओ कहता है कि भाई मेरे पास 2 डिफ्लेक्शन प्लेट है, एक है भैया वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल पे एक अलग सिग्नल आएगा, एक हॉरिजॉन्टल पे अलग, ठीक, समझ गए मेरी बात। अब आ जाओ इस टॉपिक पे। तो जब मैं वर्टिकल पे अलग लगाता हूं, ठीक है, ये कहां पे लगाया वाई प्लेट पे लगाया, मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे लगाया गया। तो जब वाई प्लेट पे कोई सिग्नल लगाया, ठीक है, कहां से शुरू हो रहा है 0 से शुरू हो रहा है। ऐसे ही आपने कहां पे लगाया हॉरिजॉन्टल पे लगाया, फ्रीक्वेंसी आपने सेम ही रखी है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा केस है कि भाई फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी पे आपके फेज डिफरेंस अलग अलग हैं, तो डिजाइन कैसे बनेगी उसकी बात हो रही है, समझे। तो ये बताओ मुझे, ये 0 से चालू हो रहा है, दोनों 0 से चालू हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये 0 पहला पॉइंट यहां पे बना, गॉट इट। फिर ऐसे पहले वाला का 1 का 1 बन गया, ऐसे 1 का ऊपर एक लाइन चली गई, देखो ऊपर एक लाइन चली गई, ऊपर एक लाइन चली गई, और एक हॉरिजॉन्टल से एक लाइन आ गई, दोनों का जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वो 1 हो गया। दूसरा पॉइंट ऐसे, और यहां से दूसरा पॉइंट ऐसे, दोनों का जहां इंटरसेक्शन हुआ वो आपका 2 हो गया, क्लियर। ऐसे बच्चे आप लोग नेक्स्ट पकड़ो, थर्ड पॉइंट ऐसे चला गया, और ये थर्ड पॉइंट ऐसे चला गया, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हुए वो 3 पॉइंट। आप एक चीज नोटिस करा होगा आप लोगों ने कि अब जो डिजाइन बन रही है वो ऐसी डिजाइन बन रही है, कैसे, ये स्ट्रेट लाइन।
तो ऐसी बहुत सारी डिजाइन पॉसिबल है। तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि बैठ के पॉइंट्स मिलाओगे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसा ट्रिक लेके आ गया हूं, तो बढ़िया ब्रह्मास्त्र काम करेगा। तो चलो देखो सर क्या लेके आए आप लोगों के लिए, ये वाली डिजाइन। जब भी बच्चे आप क्या करोगे, जब भी बच्चे आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि सर ये 0 डिग्री या 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। जब भी बोलेगा 30 डिग्री या 330 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो 0 से लेके, या फिर बोल सकते हो 0 से लेके 90 डिग्री तक, और 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, ऐसे करके बात कर रहा हूं। तो उस समय पे आपका ये डिजाइन बनेगा। 45 डिग्री से ये थोड़ा सा देखो मोटा बन गया, जितना एंगल बढ़ता जा रहा है, जितना एंगल कम हो रहा है उतना कम, उतना पतला होता जा रहा है। 60 डिग्री पे थोड़ा सा और मोटा हो गया। 90 डिग्री पे पूरा सर्कल बन गया, पूरा सर्कल बन गया, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई जो दोनों है वो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। 120 डिग्री से 240 ये बना, 150 से ये और ये। तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसी बढ़िया चीज मैं बता देता हूं, आपको आपका काम हो जाएगा। देखो ये मैं एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू फेज डिफरेंस, यहां पे एंगल नहीं है, ये फेज डिफरेंस पे बात हो रही है। मान लो कि फेज डिफरेंस 0 डिग्री है या 360 डिग्री है, 0 डिग्री है 360, तो उस समय पे बच्चे आपको एक ऐसी लाइन आपको मिलेगी। यदि बच्चे आपका 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री या -180 डिग्री बन रहा है, तो उस समय पे बच्चों आपकी ऐसी लाइन मिलेगी, ऐसी लाइन की डिजाइन मिलेगी। डन, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, मान लो कि आपका फेज डिफरेंस 0 से 90 के बीच में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, तो आपका एलिप्स पता कैसे बनेगा, क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। कौन सा, 0 डिग्री से 90 डिग्री और 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री, इसके बीच में यदि कोई फेज डिफरेंस आता है, इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस आता है, तो वो एलिप्स ऐसे बनता है, एलिप्स ऐसे बनता है, एलिप्स ऐसे बनता है। तो सर दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए कहानी। दूसरी चीज, यदि बच्चों आपका फेज डिफरेंस या तो 90 डिग्री है या फिर फेज डिफरेंस एग्जैक्टली 270 डिग्री है, तो उस समय पे आपको बनेगा सर्कल, उस समय पे आपको क्या बनेगा बेटा, सर्कल। समझ में आया। पर सेम दोनों में कुछ अंतर होगा, ये बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये बनेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाओ। यदि बच्चे आपका फेज डिफरेंस 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, या फिर आपका इधर फेज डिफरेंस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है कि भाई 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, तो बच्चों आपका जो, ठीक है, एलिप्स का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट में हो जाएगा और ये अभी भी क्या बनेगा, ये क्लॉकवाइज बनेगा। और ऐसे ही सेम डिजाइन बेटा यहां पे भी बनेगी, बट ये क्या बनेगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। तो ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, एक वीडियो के अंदर पूरा खत्म कर दिया है।